हम लोगों का पृथ्वी पर जन्म पृथ्वी को देखने के लिए हुआ है, ना कि किसी भी प्रकार की भाग-दौड़ का हिस्सा बनने के लिए। हमारा जन्म इन छोटी मछलियों को देखने के लिए हुआ है। हमारा जन्म इन छोटी बहती हुई नदियों की जो आवाज़ है, मधुर ध्वनि है, उसको सुनने के लिए हुआ है। हमारा जन्म उन लोगों से मुलाकात करने के लिए हुआ है, जिनसे मिल कर के सचमुच चेहरे पर मुस्कान आती हो। हमारा जन्म इस प्रकार से पानी पीने के लिए हुआ है। हमारा जन्म उन हवाओं के बीच सोने के लिए हुआ है, जहाँ पर सो कर के सचमुच शांति मिलती हो। हमारा जन्म नेचर की ऐसी खूबसूरती में खो जाने के लिए हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं जैसा कि आपको पता है कि शहर में रहता हूँ, तो मेरा हर तीसरे महीने बाद दूसरे महीने बाद मन होता है कि मैं अपने गांव प्रतापगढ़ चला जाऊँ, वहाँ पर समय बिताऊँ, वहाँ पर शांति में कहीं बैठ जाऊँ। इस प्रकार की बातें मैं अपने जो मेरे खास मित्र है गगन के सामने कर रहा था। आज संडे का दिन है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तेरे को प्रतापगढ़ की याद आ ही रही है, तो क्यों ना चंडीगढ़ के ही नज़दीक ही मेरा गांव है। मोरनी में एक गांव है, क्या नाम है गगन उस गांव का? लसावा। लसावा गांव है। तो वहां पर चलते हैं और गांव की जो हर चीज़ है, हर आनंद है, किस तरह से हम गांव में बैठ करके आनंद ले सकते हैं, गांव में क्या क्या चीज़ खास होती है, और उसी बहाने ये हमारा लक्ष्य तो प्रतापगढ़ की चीज़ों को महसूस करने का है, लेकिन उसी बहाने हम इस मिशन के तहत मोरनी का भी एक गांव अपनी वीडियो में एक्सप्लोर कर लेंगे। चलिए फिर अपने सफ़र की स्टार्ट करते हैं और इस सुहावने अनुभव को लेने चलते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। टोटल जो हमारा सफ़र है, डेराबस्सी से जो गगन का गांव है मोरनी में, टोटल गगन ने बताया कि 25 किलोमीटर है। मोरनी जाने के वैसे 3-4 रास्ते हैं, लेकिन गगन ने आज बताया कि मैं आपको एक हिडन रास्ता है, जहां शायद कोई नहीं आता, केवल उसी गांव के लोग आते होंगे उन रास्तों द्वारा। वहां से ले चलूंगा तो आपको जो हिडन जगहें हैं, वह देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आज आपको हम ऐसे गांव में ले चलेंगे जो कि छिपा हुआ है बिल्कुल, जहाँ के दृश्य और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये गांव किसी जादुई दुनिया से कम नहीं है, जहाँ हर तरफ हरियाली हमें देखने को मिलेगी और शांति का लगेगा कि साम्राज्य है शांति का। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता में खो जाना चाहते हो और खुद को भी ऐसे आदर्श गाँव में ले जाना चाहते हो, तो हमारी वीडियो में बने रहें। इस वक्त आप देख सकते हैं जो मोरनी हिल्स हैं, उनको देखते हुए हम जा रहे हैं। तो अब आने वाला है वह हिडन रास्ता। यहाँ से एक टर्न ले लिया गगन ने, छोटे मोटे रास्ते बने होते हैं गाँव में, तो यहाँ पर फूल वगैरह थे और काफ़ी जानवर देखने को मिल रहे थे रास्ते में। तो आप देखिए किस तरह का रास्ता है, ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा हमें भी नहीं पता। मेरे को तो नहीं पता है, गगन को हो सकता है पता हो, मेरे दोस्त को। तो यहाँ पर काफ़ी जा लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मैं हमेशा छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ देखता रहता हूँ। मुझे बचपन से ही नदियों के साथ बात करने का शौक है। इन मछलियों के साथ मुलाकात करने का मन मेरा हमेशा ही करता रहता है। मेरा मन करता है कि जो ये शुद्ध और साफ पानी है, ये जिस तरह से बह रहा है, इसको महसूस किया जाए, और जो इन मछलियों की हलचल है, इधर-उधर भाग रही हैं, इनको देखते रहें। तो ऐसी चीज़ जब रास्ते में मेरे को मिल गई, तो 50% जो खुशी होती है कहीं जाने की, यहीं पूरी हो गई। और जो इस जल की धारा आगे की ओर बढ़ रही थी, इसकी तो मैं भाई क्या ही बताऊँ क्या खुशी हो रही। तो आप इन चीज़ों को महसूस करिए, अगर वीडियो से महसूस कर पा रहे हैं। तो इस वक़्त मैं नेचर के साथ जुड़ करके आनंद ले रहा हूँ, एक ऐसी जगह का जहाँ मैं कभी नहीं आया और मेरे लिए बिल्कुल ही हिडन जगह है। अब फिर से हम आगे बढ़ गए हैं। ऐसे रास्तों में एक किशोर कुमार जी का गाना याद आ गया है, एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। इस प्रकार का एक गाना है, उसको मैं मन ही मन गुनगुना रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गगन के साथ कहीं जाना एक बहुत बढ़िया अनुभव है। और फिर से हम देखिए रास्ते में हमें क्या-क्या देखने को मिल रहा है। आप कल्पना करिए कि जब आप शहर की किसी सड़क पर चलते हैं भीड़-भाड़ वाली, तो उसमें आप ये कोशिश करते हैं कि कब मैं घर पहुँच जाऊँ। लेकिन गाँव का ऐसा रास्ता है कि हमें कोई डर ही नहीं है, कोई मन ही नहीं कर रहा है कि हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की ओर पहुँच जाएँ। क्योंकि इस रास्ते में चारों तरफ जो साम्राज्य है शांति का, वह इतना आनंद दे रहा है कि मैं बता नहीं सकता। और इस वक़्त हम गगन के जो गाँव है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो मेरे लिए बहुत ही हिडन और नई जगह है।
चलिए अब गांव में आनंद लेते हैं। असल में हुआ क्या कि गगन के गांव में जो मंदिर होता है, खेड़ा होता है, वहां पर आज पूजा हो रही है और वहां पर जो खाना वगैरह होता है, भंडारा वगैरह होता है, गांव वाले एक साथ मिल करके करते हैं प्यार पूर्वक, वह हो रहा है। तो गगन ने कहा चले आज मेरे गाँव ले चलता हूँ, वहाँ तो एक्सप्लोर कर। तो यहाँ पर मुझे छोटा-सा पुल देखने को मिला। गगन ने बताया कि जब बारिश का पानी होता है ना, तो यहाँ से पानी गुज़रता है और जब लोग गुज़रते हैं इस पुल से तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो फिर से यहाँ देखिए लोग यहाँ पर सो करके अपनी जो फसल है रात में उसकी रक्षा करते हैं, ऐसा गगन ने बताया। तो यहाँ पर मेरे को अलग चीज़ देखने को मिली। तो इस वक़्त हम जो खेड़ा है, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आँवले का पेड़ था, गगन ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी बड़े-बड़े आँवले इस पेड़ में होते हैं और यहाँ पर अब हम भी थोड़ा पूजा वगैरह कर लेते हैं। फिर मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो गगन ने बताया, यहाँ पर जब कोई इंसान सोता होगा, तो खो ही जाता होगा अपने आप में। तो इन चीज़ों को महसूस करा। तो इस वक़्त मैं एक-एक चीज़ यहाँ पर मोरनी में जो विलेज है, कैद कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इस गाँव में पहुँचते ही आपको एक अलग दुनिया का एहसास ऐसा लग रहा है कि मुझे हो रहा है। यहाँ का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा है। दूर-दूर तक फैले हरे-भरे जो पेड़ हैं, ठंडी हवा है, हरियाली से घुरा घिरा है ये जो गाँव, किसी दूसरी दुनिया में हमें ऐसा लग रहा है ले जा रहा है। गगन ने बताया एक ट्रैक भी है मेरे गाँव में, एक ट्रैक कह सकते हैं आप, जिसको नीचे उतरेंगे हम ट्रैक की तरफ और एक नदी बह रही है, वाटरफॉल आप कह सकते हैं, वहाँ आपको ले चलूँगा। अभी तो आप दूर से देखना, लेकिन जो भंडारा वगैरह हो रहा है, वहाँ भी चलेंगे, तो दूर से एक बार नदी को देख लेना और फिर पास भी ले चलूँगा जब हम वहाँ यहाँ से वापस जाएँगे। मैंने कहा भाई ठीक है, चलिए फिर भागने का आनंद लेते हैं इन ठंडी हवाओं में। जो भी मन करे कर लो भाई, छोटी-सी ज़िंदगी है, पता नहीं दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म होगा भी कि नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पर सूरज आसमान में है और इतनी शांति है चारों तरफ, मैं बता नहीं सकता। अब थोड़ा प्यास भी लग गई है। तो गगन ने बताया ये किसी मोटर के द्वारा पानी नहीं आ रहा है, ये सीधा जमीन से संपर्क किया गया है इस पाइप का और वहीं से पानी का पीने का आनंद आप लीजिए। तो मैंने काफ़ी आनंद लिया। तो इन चीज़ों को लगातार मैं महसूस करता हुआ यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए दोस्तों, पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ की जीवन शैली काफ़ी धीमी है, प्राकृतिक है। ऐसा लग रहा है कि समय गुज़र ही नहीं रहा है। तो आप देखिए नदी जहाँ पर हमें जाना है, अभी नीचे तक भी चलेंगे अंत में। इस वक़्त केवल मैं दूर से इन तस्वीरों को देखता हुआ दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है। आइए थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं। गगन भाई एक चीज़ बताओ, इस वक्त ना जैसे हमारे पीछे नदी बह रही है जिसमें पानी बिल्कुल साफ है और पीछे ही शानदार पहाड़ी है। मैं वीडियो में भी दिखा भी चुका हूँ वो सीन। तो सामने खेत हैं, खेत में कौन सी फसल लगी है? ये प्याज लगाए हैं। प्याज लगाए हुए हैं और एक अलग ही हवा बह रही है। तो ये जो पूरा सीन है इसको आप एक लाइन में बोलिए कि कैसा आपको महसूस हो रहा है? भाई मुझे तो अच्छा ही महसूस हो रहा है क्योंकि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरे को तुझसे पूछना चाहिए चीज़ें तो कि तुझे कैसा महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्रतापगढ़ में ही खड़ा हूँ। मतलब जो मेरे को एक अधूरापन सा लग रहा था ना जीवन में, वो पूरा हो गया है। चलिए फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करें। तो ये हमारा गांव है और ये रही मधुमक्खियों का छत्ता। ये बंदा पड़ा हुआ देखो यहाँ पे। आनंद ही आनंद है भाई, इन हवाओं में आनंद ही आनंद है। शांति है यहाँ बिल्कुल, कोई भी पीस। दोस्तों जो गांव की कृषि प्रणाली भी बहुत खास होती है। गांव में कई तरह के अनाज और फल उगाए जाते हैं। चावल वगैरह काफ़ी उगाया जाता है, गेहूँ, मक्का और विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो इस वक़्त देख सकते हैं जो गाँव में जानवर वगैरह होते हैं, उनकी जो लाइफ़ होती है उसको मैं समझने के लिए यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो इस वक़्त गगन मुलाकात करते हुए इन लोगों से काफ़ी बढ़िया लगता है। काफ़ी दिन बाद मिले हैं, ऐसा लग रहा है गगन मेरे मित्र, तो उनसे मुलाकात हो चुकी है। यहाँ पर मुझे एक ख़ास पेड़ दिखा, मुझे तो लगा ये संतरा है। गगन ने बताया ये नींबू है, ना ये संतरा था ना ये नींबू था। तो काफ़ी ऐसे फल हैं हमारी पृथ्वी पर जो हमें पता ही नहीं है। इसका टेस्ट भी गगन ने बताया काफ़ी खट्टा है, तो मैंने एक तोड़ लूँगा ऐसा मन कर रहा है मेरा। तो यहाँ पर इंजन देख करके प्रतापगढ़ के मेरे को उस इंजन की याद आ गई जिसको मैं बचपन में जब देखा करता था ना अपने गाँव जा कर के, तो दिल में काफ़ी खुशी हुआ करती थी। तो इस वक़्त इस फल को मैंने तोड़ लिया है। आगे चलते हैं अब लोग, आगे भी हम गाँव को देखते हैं। गगन, ये मेन टेम्पल है क्या तुम्हारे गांव का? ये मेन टेम्पल तो नहीं है, अच्छा पर अच्छा। मंदिर है। जैसे अच्छा, जैसे हर गांव में होता है। जैसे होती है ना, एक मंदिर बन जाता है, मूर्ति होती है, वैसी है। अच्छा मूर्ति अच्छा। थी यहाँ पे तो मंदिर बना दिया है।
अच्छा अच्छा, चलो इस तरह की चीज़ें हर गांव में हमें देखने को अक्सर मिल ही जाती हैं। शहर में इसी पपीते को देखकर उतनी खुशी नहीं हो रही है जैसे कि इसको पेड़ पर लगा हुआ देख कर के हो रही है। छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी खुशी मेरे को इस वक़्त दे रही हैं। इन पेड़ों को देख कर के मेरे को एक अलग ही प्रकार का अनुभव हो रहा है। गाँव के जो लोग होते हैं काफ़ी सरल और सजीव होते हैं। उनका जीवन बहुत ही शांति के साथ चलता है और वे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। यहाँ के लोग खेती-बाड़ी, पशुपालन और जो यहाँ पर पारंपरिक चीज़ें होती हैं, परंपरागत से चली आ रही हैं, वह करते हैं। तो इस वक़्त हम पेड़ से तोड़ कर के अमरूद खाने का जो अनुभव है, अलग ही होता है। तो आइए अब चलते हैं, पूजा वगैरह तो हो ही चुकी है। तो जो यहाँ पर पूरे गाँव के लोग एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए, इमेजिन करिए इन चीज़ों को कि पूरा गाँव एक साथ बैठ कर के खाना खाने का आनंद ले रहा है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है हमारे भारत देश के लिए? कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए हर गाँव में ये होता है कि सभी लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, सभी एक साथ बैठ कर के खाने का आनंद लेते हैं और कितना ये आनंददायक होता है, दिमाग में हर टेंशन दूर हो जाती है। तो इस वक़्त देखिए आप जो मोरनी में हमें खीर वगैरह मिल रही है और भी छोले-चावल, इनका आनंद हम सभी लोगों के साथ जो यहाँ पर बैठे हैं, उसके साथ ले रहे हैं, तो कितना बढ़िया लगता है दोस्तों। यहाँ पर एक अलग ही आनंद आ रहा है दोस्तों। अब देखिए आप किस तरह से सभी एक साथ इन खा जो ये भोजन है इसको तैयार करते हैं और फिर सभी गाँव के लोग मिल कर के एक-दूसरे को बिठा के खिलाते हैं और उसके बाद गाँव वाले एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। तो पीपल पीपल का जो पेड़ है ना, आपको हर जगह गाँव में मिल ही जाएगा। तो मैंने कहा गगन भाई खटिया वगैरह, मंजा वगैरह लाओ, यहीं पर थोड़ा 1-2 घंटा सोते हैं। क्योंकि जो जब हवा चलती है ना पीपल के पेड़ की, आपने महसूस करा होगा गाँव गए होंगे, तो इतनी ठंडी हवा होती है एक तो, और जो आवाज़ देती है ना, ऐसा लगता है कोई गीत चल रहा हो किशोर कुमार जी का। इस प्रकार की आवाज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि जब हवा चलती है, किशोर कुमार जी का गीत हमें सुनने को मिलता है, ऐसा लगता है। तो मैंने किशोर कुमार जी के कुछ गाने भी डाउनलोड वगैरह करे हुए हैं, थोड़ा बहुत सुने मैंने। तो इस वक़्त आप देखिए इन चीज़ों को तोड़ कर के खाने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। तो अगर मैं अब थोड़ा अब तो मैं घर की ओर जा रहा हूँ, तो गगन वहाँ पर ले चलेंगे, वहाँ कहेंगे जो एक हिडन ही जगह है दोस्तों। अगर आप प्रकृति के प्रेमी हैं और कहीं दूर और शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो इस छुपे हुए गाँव में, आदर्श गाँव में आप अगर जाने का मौका मिले तो जा सकते हैं। जहाँ पर आपको झरने की आवाज़, पहाड़ों की शांति, नदी का ठंडा पानी और गाँव की सरल जीवन शैली, ये सभी मिल कर के गाँव में आपको एक जादुई अनुभव आपको देंगे दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों, और एक नदी और गाँव के लोगों का काफ़ी बढ़िया संबंध होता है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ में थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करूँ, तो गाँव के जीवन का ये बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं कुदरत के काफ़ी नज़दीक। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा है। और थोड़ा जूम करके दिखाइए वो वाली चीज़, वहाँ पर देखिए। अब दोस्तों आप इस चीज़ को महसूस करिए कि चारों तरफ यहाँ पर एक छोटी सी नदी आ रही है एक तरफ से, और पहाड़ से पानी निकल रहा है, और उसके नीचे खड़े होकर के जो ठंडक भरा पानी ऊपर गिर रहा है, काफ़ी आनंद दे रहा है, काफ़ी शांति दे रहा है। अब चलिए इस पानी को पीने का भी आनंद लेते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, हर चीज़ का आनंद है तो लेते हैं। चलिए दोस्तों प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करने का सबका अलग-अलग अनुभव होता है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारा चैनल है जो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपको इस यात्रा के बारे में सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्या आप ऐसी यात्रा पर जाना चाहेंगे दोस्तों? तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अब। धन्यवाद अभी के लिए।